हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज बच्चा जी ये जो टॉपिक है वो फिजिक्स का है। आप देख रहे हैं ना, ये सीक्वेंस से है। फिजिक्स में आपका जो ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो फिजिक्स का है। और भैया ये जो टॉपिक है वो एनडीए वाले बच्चों के लिए भी है, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है, नेवी वाले बच्चों के लिए है, जो नीट की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा उसके लिए भी है, साथ साथ में जो बच्चा टीजीटी पीजीटी दे रहा है ना उस बच्चे के लिए भी ये है। और इसके साथ साथ जो भी बच्चा कोस्ट गार्ड या सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, सीडीएस या एफपैड की प्रिपरेशन कर रहा है, तो जीके के तौर पे इसका क्वेश्चन वहां भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिजिक्स का जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सीक्वेंस से वीडियो चल रहा है। ठीक है, वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ये आपका इस पे अब अपलोड किया जा रहा है, पब्लिक किया जा रहा है। तो फिजिक्स का ये बेटा जो मैकेनिक्स का पोर्शन चल रहा है अभी आपका, और मैकेनिक्स में आज मोशन इन वन डायमेंशन का लेक्चर नंबर 10 है। भैया मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, लेकिन क्या करूं बेटा, अगर कोई भी टॉपिक छोड़ दिया जाए और क्वेश्चन वहीं से आ जाए तो फिर आप लोग बोलेंगे सर ने तो इसको पढ़ाया है नहीं। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनेगा मोशन इन वन डायमेंशन, तो इसके कई पार्ट बन रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ये 10वां है और अभी ये कंप्लीट नहीं है। अभी वन डायमेंशन में कम से कम एक वीडियो और आएगा, वो 1 घंटे का होगा। ठीक है, तो इसमें आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो आज तक एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, या जो एयरफोर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, या जो नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, जो ग्राफ पूछा जाता है, आज उस पर डिस्कशन होगा। इनका जो है कोशिश करूंगा कहां तक पहुंच पाते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो कम से कम अभी इसका एक वीडियो और बनेगा। तो बेटा आप जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं इसको दूर दूर तक पहुंचाइए। सभी बच्चे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूर दूर तक बच्चों तक पहुंचाइए। उनको बताइए यहाँ पे क्लासेस जैसे चल रहा है। नया बैच हमारा स्टार्ट है, जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है वो एडमिशन प्रोसेस में आ सकता है। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, कोई भी दिक्कत हो, कोई जानकारी आपको चाहिए तो इसके लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 8858748437 8858748437। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं आपका। यहाँ पे बेटा देखो आज मोशन इन वन डायमेंशन पे आज हम ये पढ़ेंगे आपका, कि ये आपका बेटा देखो मोशन इन वन डायमेंशन पे सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि एक्सीलरेशन क्या होता है। अभी तक मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। ये सारी चीजें आपको डिस्कस की गई हैं, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा, और उसके साथ साथ वो क्वेश्चन भी उसमें डिस्कस किया गया जो अब तक एग्जाम में आया हुआ है। आज आपका जो ये टॉपिक होगा वो एक्सीलरेशन का होगा, त्वरण का होगा। एक क्वेश्चन एनडीए में फिक्स आता है, जैसे दे देगा x बराबर 0.1 प्लस 2t² समथिंग ऐसे करके दे देता है। फिर बोलता है कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में है कि नॉन यूनिफॉर्म है, कि एक्सेलरेटेड बॉडी है या नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी है, किस तरह से आता है। तो ये सारा चीजें आपका एक क्वेश्चन इसका श्योर है, एनडीए में 1-2 क्वेश्चन इसका जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज वही आपको डिस्कस करना है। दूसरा चीज, एक चीज ये पूछा जाता है कि जब हम वेलोसिटी ऑफ टाइम के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो वहां हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वो चीजें पूछा जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी जब पूछा जाएगा कि जिस समय बरसात होती है, अब पानी बरस रहा है और आप आगे की तरफ बढ़ते हैं छाता लेकर के, तो आप कैसे बढ़ेंगे। या आप किसी सैटेलाइट पे कोई चल रहा है, अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, तो उसका रिलेटिव स्पीड वहां पे क्या होता है। या नदी को जब आप एक किनारे से दूसरे किनारे पर पार करते हैं तो बेटा 2 केसेस होता है। एक डाउन स्ट्रीम होता है जिसको हम बोलते हैं अनुप्रवाह, और एक होता है अप स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। तो उसमें कैसे क्या होता है, ये सारी चीजें वन डायमेंशन की है, तो काफी अभी इसमें डिस्कस करना है, देखता हूं कहां तक पहुंच पाता हूं। तो बेटा देखो आज आपका जो टॉपिक है यहाँ पे है एक्सीलरेशन, त्वरण। एक्सीलरेशन, त्वरण, तो ये है आपका त्वरण। बेटा देखो जानते सभी बच्चे हैं, एक्सेलेरेशन को डिस्कस किया जा सकता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। यहाँ पे कहानी खत्म कर दी जाती, लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन देखा गया है, कई बच्चों को यही नहीं पता होता है कि भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या है, तत्कालिक त्वरण क्या है, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या है, असमान त्वरण क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या है, एक समान त्वरण क्या है।
कभी कभी बच्चों को ऐसे ऐसी चीजें मैंने देखा है बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं बता पाते हैं। तो भले ही चीजें छोटी है लेकिन एग्जाम में आता है, तो आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये मान करके जीरो लेवल से मान करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो इसको डिस्कस कर रहा हूं। इसके आगे का जो लेक्चर होगा इससे एडवांस लेवल पे होगा। तो आज आपका यही चीज है, आज हम यही सीखेंगे और जो एनडीए में क्वेश्चन आता है उसको साथ में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है बच्चा, तो देखो एक्सेलेरेशन क्या होता है। एक्सेलेरेशन के बारे में जनरली हम ये जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन होता है ना। माने डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, एक्सेलेरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन एंड इट इज वेक्टर क्वांटिटी। और ये भी होता है त्वरण जो होता है आपका वो क्या है, सदिश राशि है बच्चा। ठीक है, त्वरण सदिश राशि होती है और इसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। और डायमेंशन फार्मूला अगर लिखेंगे तो LT-2 लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलेरेशन के लिए ये चीजें इतना डिस्कशन हो गया आपका। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें ये बात करूं कि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए क्या होता है, तो ये कई प्रकार का होता है। जैसे सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन तो ये होता है, इसको हम कहते हैं एक समान त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण। तो बेटा जब एनडीए का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वहां ऑप्शन दे दिया जाता है तो आप समझ ही नहीं पाते हो कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक चीज जरूरी आता है कि आपको शायद एक समान त्वरण का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता होता तो आप सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट निकाल सकते हो। तो बहुत बच्चे ये गलतियां करते हैं, इसलिए इस पे आ रहा हूं। तो बेटा देखो ये नाम से स्पष्ट है भैया। देखो एक्सेलेरेशन में क्या है, डायरेक्शन है, त्वरण में एक दिशा है, क्योंकि ये सदिश राशि है और इसका परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होता है इनका। तो भैया ये एक समान तभी कहलाएगा जब इनका परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, पार्टिकल अगर कोई मूव कर रहा है उस दौरान इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो, फिक्स हो, वो बढ़े घटे ना। इसका मतलब शॉर्ट में क्या बोलेंगे, ड्यूरिंग पार्टिकल मोशन, ड्यूरिंग पार्टिकल्स मोशन, ड्यूरिंग पार्टिकल्स मोशन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बी कांस्टेंट। भैया ये कह दिया जाए कि जब कोई कण चल रहा है, गति कर रहा है, कोई कण हो या कोई बॉडी हो, कोई साइकिल चल रहा है, कार से चल रहा है, किसी चीज से चल रहा है, तो जब वो गति के दौरान होता है और वैसे केस में जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है, परिमाण होता है, जैसे कह दिया कि 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है, तो परिमाण क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू 20। तो अगर ये 20 से ही चल रहा है और सेम डायरेक्शन में भी चल रहा है, डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन को हम कहते हैं एक समान त्वरण या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा आता है इनका बेटा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बहुत छोटी चीज है लेकिन बताना पड़ रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एग्जाम में आता है और बच्चे इस छोटी चीज को भी नहीं कर पाते। इसको बोलते हैं असमान त्वरण। आप एनडीए का क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे देखेगा आपको ऑप्शन दिखा रहता है, एक समान त्वरण से चल रहा है, असमान त्वरण से चल रहा है। भैया वेलोसिटी दिया जाता है, आप उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हो, इसके बाद ऑप्शन लगाने में कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसे कैसे गलती हो जाता है, तो नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब इसका कॉन्सेप्ट कहीं कहीं गड़बड़ है। तो बेटा देखो असमान त्वरण का मतलब क्या हो, असमान माने समान नहीं है, तो भैया क्या हो सकता है दिशा समान न हो सकता है परिमाण समान न हो सकता है दोनों समान न हो, तो बस यही बोल दीजिए। जब कोई कण गति करती है या कोई साइकिल से चलता है या कोई बस से चलता है या कोई कार से चलता है या कोई पिंड गति कर रहा है, तो गति के दौरान या तो उसका मैग्नीट्यूड परिमाण या तो उसका डायरेक्शन दिशा या तो दोनों समान न हो, बदल रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, माने व्हेन magnitude or direction or both changes
बोथ चेंजेस। भैया जब इनका परिमाण या दिशा या परिमाण और दिशा दोनों बदल रही हो किसी कण के गति के दौरान, तो इस प्रकार की गति को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेशन, माने असमान त्वरण। ठीक है, इतना चीज कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन करूंगा तो फिर ये ना बताना पड़े कि भैया ये एक समान त्वरण में है, ये असमान त्वरण में है, क्योंकि इसका बेस मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अभी मैं एनडीए का क्वेश्चन इस पे डिस्कस करूंगा। चलो बच्चा आगे देखते हैं, अगला क्या होता है आपका। अगला इनका होता है एवरेज एक्सेलेरेशन। क्या होता है? औसत त्वरण क्या होता है? एवरेज एक्सेलेरेशन। तो बेटा देखो ये होता है एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, औसत त्वरण। ठीक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस टॉपिक पे। तो एवरेज एक्सेलेरेशन जो होता है बेटा, इसको अगर हम दिखाएंगे तो ये भैया क्या हो जाता है, ये होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इस तरह से अगर चीजें दिखा दी जाती हैं, चूंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो ये आपका क्या होता है, एवरेज एक्सेलेरेशन होता है। माने अगर किसी पार्टिकल या किसी बॉडी से हम चल रहे हैं, शुरू में टाइम t1 है, उसका वेलोसिटी v1 है, अगर बाद में टाइम t2 हो जाता है, वेलोसिटी v2 हो जाता है, तो ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t यही होता है आपका एवरेज एक्सेलेरेशन या औसत त्वरण। ठीक है, लेकिन इसमें जब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की जब बात हम करेंगे, इसको बोलते हैं तत्क्षणिक त्वरण। तो बेटा देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होता है, ये वही चीज होता है बेटा, जैसे आप चल रहे हो और चलने के दौरान, जैसे आप चल रहे हो, कार से चल रहे हो, बाइक से चल रहे हो, साइकिल से चल रहे हो, और आपके साथ मान लिया कोई मोनू नाम का लड़का बैठा हुआ है और वो चल रहा है, अचानक उसका मूड हुआ, बोला भाई इस समय किस एक्सेलेरेशन से चल रही है गाड़ी, तो वही हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। माने बहुत कम समय अंतराल में जब कोई चीज पूछ लिया जाए तो आपका होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। माने अचानक जब आप चल रहे हैं, अचानक कोई बोल दिया भाई इस टाइम पे क्या हुआ, तो यही होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। ठीक है, और इसको हम कैसे दिखाते हैं बच्चा, इसको दिखाते हैं, ये बराबर होता है लिमिट t टेंड्स टू 0, माने बहुत कम समय के लिए जब लिया जाता है तो ये आपका होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, ये होता है d अपॉन dt, या इसी को हम कहते हैं कि ये आपका हो जाता है dv अपॉन dt। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका जब ये किसी क्षणिक में पूछे तो dv अपॉन dt होता है, मतलब जो वेलोसिटी दिया गया उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट माने अवकलन करना होता है। तो इस तरह से इनका ये फार्मूला होता है। तो कभी एवरेज पूछे, कंफ्यूज मत होना भैया, औसत त्वरण पूछे तो आप सीधा ये कर दो dv अपॉन dt, और इंस्टेंटेनियस पूछे तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 खोजो। ठीक है ना, तो उस समय आपको ध्यान देना है कि क्या चीज, अगर आपसे एवरेज एक्सेलेरेशन कह रहा है तो आप ये फार्मूला यूज करोगे, अगर आपसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन पूछा जा रहा है, तत्क्षणिक त्वरण पूछा जा रहा है, तो आप ये फार्मूला यूज कर दो। ठीक है, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीजें क्लियर हो गया, ऑप्शन में आएगा तो आप समझ पाएंगे, इसको कर पाएंगे। ठीक है, अब बच्चा देखो ऐसे सिचुएशन में अब हम एक ग्राफ खींचते हैं, पोजीशन और टाइम ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे होता है पोजीशन एंड टाइम ग्राफ। माने अगर ये कह दिया जाता है किसी चीज की स्थिति क्या है, स्थिति और समय बेटा स्थिति और समय में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा। ठीक है, एक्चुअली इस टॉपिक को स्किप कर देता, नहीं बताता, ये समझ करके हर बच्चे को आता है, पर बेटा इसका क्वेश्चन एनडीए में जरूर आता है, हर साल आया हुआ है, और बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं। ठीक है, उनको यही नहीं पता होता कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा भैया, वेलोसिटी टाइम के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो उसका एरिया ही जो होता है वही आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करता है। ठीक है, पता ही नहीं होता है बच्चों को, तो वो खोजते हैं कि ये तो पता ही नहीं, ये बहुत छोटी चीज है, ये जानकारी रखना चाहिए बेटा। ठीक है, तो देखो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, अगर हम वाई एक्स पे ग्राफ खींचें, बेटा देखो ये अगर हम ग्राफ खींचें
तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमने मान लिया कि ये हो गया आपका ये कोई रेक्टेंगल टाइप का हो गया, ए बी सी डी, कुछ भी हो गया, ठीक है। अच्छा बच्चा, इस पे इन्होंने मान लिया कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो टाइम हो गया है वो हो गया t1, है ना। ये टाइम का ग्राफ है और ये है पोजीशन का ग्राफ है ये। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या हो गया, टाइम क्या हो गया t2, है ना। तो ये चीजें हो जाएंगी, यहां पे आपका टाइम जो बन जाएगा वो t2 बन जाता है, ठीक है। तो हाँ ये है, तो यहां पे जो आपका टाइम बन जाएगा बच्चा वो मान लिया t2 बन गया। अच्छा एक चीज और देखते हैं, शुरू में मान लिया ये पोजीशन इनका क्या था, यहाँ पे पोजीशन y1 था, ठीक है। यहाँ पे जब हम आते हैं तो पोजीशन क्या हो गया, y2 हो गया, ठीक है। तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बेटा हम इनका डिफरेंस लें तो ये क्या हो जाएगा, 20, इनका अगर हम डिफरेंस लें तो क्या हो जाएगा भैया, BC अपॉन, अगर ये लिया जाए DC, तो BC अपॉन DC को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, BC अपॉन DC को ये लिखा जा सकता है कि भैया ये हो जाएगा y2 माइनस y1, है ना, अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा ये है क्या, ये क्या है, ये आपका बच्चों यहाँ पे जो दिखा रहा है ये आपका किस चीज को दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वेलोसिटी को दिखा रहा है, माने विस्थापन। B से C अगर हम देखें तो ये क्या हुआ, विस्थापन हो गया, या C से B चलते हैं तो ये विस्थापन हो गया, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो फाइनल माइनस इनिशियल। कोई भी बॉडी अगर इस तरह से चला तो विस्थापन ये हो गया, तो y2 माइनस y1, और शुरू में यहां से चला, टाइम इधर तक आया तो क्या हो गया, विस्थापन बटे समय, तो डेल्टा ये अपन ये बराबर क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी होता है, तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो जब पोजीशन और टाइम ग्राफ खींचे तो इस तरह से वेलोसिटी होता है। अच्छा भैया एक चीज और बताओ हमें, ये एक चीज ये बताओ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर हम यहां से ये ट्राइंगल बना दें और ट्राइंगल बना करके अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, ठीक है, तो भैया ऐसे सिचुएशन में ये क्या हो जाएगा, आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बन जाएगा आपका बेस। तो इनका ये tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये बराबर हो जाता है बच्चा tan थीटा हो जाता है। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन DC, ये हो जाएगा, या इसको हम कहेंगे tan थीटा इक्वल टू BC अपॉन AC। क्या है BC अपॉन AC भैया, आपका क्या है, ये है y2 माइनस y1 बटे t2 माइनस t1, और चूंकि यही बराबर वेलोसिटी होता है, इसका मतलब इसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी। इसका मतलब बच्चा क्या हो गया, इसका मतलब ये चीज यहाँ पे क्लियर करता है कि tan थीटा बराबर होता है वेलोसिटी v। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है। तो कभी बच्चा आपका ना पोजीशन और टाइम ग्राफ दिया जाए, पोजीशन और टाइम ग्राफ दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें वेलोसिटी क्या होगा, तो बहुत आसान चीज है, आप इसमें क्या करो, tan थीटा निकाल लो बेटा, वेलोसिटी आपका आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ का ये जो स्लोप दिखा रहा है tan थीटा का, वही आपका वेलोसिटी होता है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो स्लोप, कलर चेंज कर दूं इसको मैं, इसका मतलब बच्चा आप इसको ये कह सकते हो कि क्या कह सकते हो आप लोग, इसको ये बता सकते हैं आप लोग कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ विथ टेंजेंट गिव्स वेलोसिटी। इसका मतलब जब भी कभी वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ पूछा जाए और आपसे पूछा जाए वेग क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका स्लोप निकाल लेना है, माने ये निकाल लेना है tan थीटा, और tan थीटा ये आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को दिखाएगा, ठीक है। अब बेटा देखो इस पे अलग अलग टाइप के ग्राफ आते हैं, जैसे कभी ये दे दिया आपसे, कभी ये पूछ लिया कि पहला ग्राफ ये पूछ लिया इन्होंने कि जैसे ये पोजीशन टाइम ग्राफ है
और इस पे इन्होंने ऐसे दे दिया। तो भैया यहाँ पे tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी इस पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो जाएगा। वेलोसिटी क्या हो जाएगा भैया, 0। इसका मतलब वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया पार्टिकल बी एट रेस्ट। इसका मतलब कण जो होता है वो विराम अवस्था में है। तो जब भी आपसे पोजीशन और टाइम ग्राफ देकर के दे दिया जाए तो आप ये जान लो बेटा tan थीटा निकाल लो। tan थीटा जो होगा वही वेलोसिटी होगा और वेलोसिटी यहाँ पे 0 दिखा रहती होगा। कभी कभी इनका ग्राफ इस तरह से आ जाता है, आपका इस तरह से आ जाएगा बेटा पोजीशन और टाइम ग्राफ में, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो भैया अब यहाँ पे tan थीटा बराबर क्या हो गया, थीटा बराबर यहाँ पे सीधा दिख रहा है 90 डिग्री। तो ये क्या दिखाता है, tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, tan 90 डिग्री का मान होता है यहाँ पे आपका जो हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में आपका वेलोसिटी क्या होगा, अनंत होगा। तो बेटा वीडियो थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज है, इसके आगे जो है मैं आपको कल बताऊंगा। और कल आपका लंबा वीडियो बनेगा 1-1.5 घंटे का, और जिसमें आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। अभी काफी चीजें बच गई हैं लेकिन थोड़ा सा समय भी जो है वो तेजी से भाग रहा है, वीडियो लंबा ना बने। कल मैं इसको बनाऊंगा 1.5-2 घंटे का। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ये सारी चीजें, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके आगे बढ़ाऊंगा मैं अगला टॉपिक, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।